जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीसस लवर टू एम चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। बाइबल के अनुसार ये 7 आदतें आपके मन को कमजोर कर सकती हैं। बाइबल हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन करती है। इसमें वर्णित आदतें और आचरण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को मजबूत रख सकते हैं और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो चलिए जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में जो आपके मन को कमजोर कर सकती हैं। नंबर 1, क्रोध। बाइबल में क्रोध को एक विनाशकारी भावना के रूप में वर्णित किया गया है। याकूब 1 अध्याय का 20 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। क्रोध से हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है और हम गलत निर्णय ले सकते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हमारे मन को कमजोर कर देती है। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईर्ष्या से बचना चाहिए। नीति वचन 14 अध्याय का 30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ईर्ष्या हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। यह हमें दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाओं से भर देती है और हमारे संबंधों को भी खराब कर सकती है। नंबर 3, असत्य बोलना। असत्य बोलना भी एक ऐसी आदत है जो हमारे मन को कमजोर कर सकती है। बाइबल में झूठ बोलने को पाप माना गया है। इफिसियों 4 अध्याय का 25 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ बोलने से हमारे अंदर अपराध बोध बढ़ता है और हम हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं हमारी असत्यता का पर्दाफाश न हो जाए। इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है और मन कमजोर हो जाता है। नंबर 4, लालच। लालच भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे मन को कमजोर कर सकता है। बाइबल में लालच को विनाशकारी भावना के रूप में वर्णित किया गया है। लूका 12 अध्याय का 15 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता और हम हमेशा अधिक पाने की इच्छा में रहते हैं। इससे हमारा मन अशांत रहता है और हम अपनी वास्तविक खुशियों को खो देते हैं। नंबर 5, आलस्य। आलस्य भी एक ऐसी आदत है जो हमारे मन को कमजोर कर देती है। बाइबल में आलस्य को नकारात्मक रूप में देखा गया है। नीति वचन 19 अध्याय का 15 पद में लिखा है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। आलस्य हमें निष्क्रिय बनाता है और हमारी उत्पादकता को घटा देता है। इससे हमारे मन में नकारात्मकता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। नंबर 6, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच हमारे मन को बहुत कमजोर कर सकती है। बाइबल में सकारात्मक सोच की महत्ता को दर्शाया गया है। फिलिप्पियों 4 अध्याय का 8 पद में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है और हमें जीवन के अच्छे पहलुओं को देखने से रोकती है। इससे हमारा आत्मविश्वास घटता है और हम निराशा में जीने लगते हैं। नंबर 7, क्षमा न करना। क्षमा न करना भी एक ऐसी आदत है जो हमारे मन को कमजोर कर सकती है। बाइबल में क्षमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मत्ती 6 अध्याय का 14 और 15 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते वे अपने मन में द्वेष और घृणा को पालते रहते हैं। इससे उनका मानसिक शांति भंग होती है और वे हमेशा दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 7 आदतें जिनसे बाइबल के अनुसार हमारा मन कमजोर हो सकता है। अगर हम इन आदतों से बचें और अपने जीवन में सकारात्मकता और धार्मिकता को अपनाएं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और हम जीवन में खुशहाल रहेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ
तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मसीह की।